कर चरणे कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहतमविहतं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। वंदे देवं उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं वंदे शिवं शङ्करम्। नैगुरोरधिकं तत्त्वं नैगुरोरधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरु सम्पूज्यते गुरु। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की उमापति महादेव की। परमादरणीय परम पूजनीय सर्वकाल स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमादरणीय परम पूजनीय परम प्रेमास्पद व्यासपीठ पर विराजमान दीदी अंजलि जोशी को कोटि कोटि नमन। संगीत पर संगति करने वाले गंधर्व स्वरूप हमारे सुदेश भैया, शंभू भैया और कपिल भैया को राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। धर्मानुरागी माताएं बहने विसर्जन। भगवत की असीम अनुकंपा से इस महान कलिकाल की ऐसे समय में भी हमारे पर 8 दिनों से भगवान की ऐसी कृपा बरस रही है कि एक तो हम भगवान शिव की महिमा, लीला और रहस्यों से अवगत हो रहे हैं, और दूसरा अपनी नेक कमाई से इस निमित्त धर्म दान करके इस कलयुग में भी ये 8 दिनों से सतयुग चल रहा है। तो ये भगवान की अपनी असीम अनुकंपा है, और परमात्मा ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखें। सदगुरु के चरणों में प्रार्थना के पुष्प पर थोड़ी चर्चा करेंगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया।
से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, सारे जहां को दास ने, सारे जहां को दास ने तन से भुला दिया, सारे जहां को दास ने तन से भुला दिया, मुझको तुम्हारे ज्ञान ने इंसान बना दिया, मुझको तुम्हारे ज्ञान ने इंसान बना दिया। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, 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 वैसल भी हमने आपके, वैसल भी हमने आपके दर पे झुका दिया, दर पे झुका दिया, मुझको तुम्हारे ज्ञान ने इंसान बना दिया, मुझको तुम्हारे ज्ञान ने इंसान बना दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सबको तुम्हारे ज्ञान ने इंसान बना दिया, मुझको तुम्हारे ज्ञान ने इंसान बना दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो हम कल चर्चा कर रहे थे, याद रहता है थोड़ा बहुत, सब चला जाता है। बातें याद रहेंगी, ये रहेंगी तो काम कर जाएंगे। कल हम चर्चा कर रहे थे कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए 9 सीढ़ियां हैं। तो पहली सीढ़ी क्या थी? अपनी मांग का पता लगाना कि मेरी मांग क्या है। अपनी मांग का अगर हमें पता हो तो बात बनेगी। और मांग के आधार पर ही जब हम व्यवहार करेंगे
मांग क्या है हमारी? संसार से क्या मांग है? कि सब लोग हमसे प्रेम करें, सब मेरा सहयोग करें, कोई मेरी निंदा ना करे, है जी। और जब भी मैं दुख में हूं तो हर व्यक्ति मेरा सहारा बन के खड़ा हो जाए। यही तो मांग है घर में, परिवार में। और बाहर जाएं तो राजा से भी यही मांग है कि राजा हमारी जरूरतें पूरी करे। तो हम अपनी मांग को देखें और मांग के आधार पर जो चीजें हमें प्रिय हैं वही चीजें हैं, जो हमें प्रिय हैं वही हम बांटे, जो हमें प्रिय नहीं है वो हम ना बांटे। अगर जे हमें जो प्रिय नहीं है वो हम नहीं बांटेंगे तो आप यकीन करना कि आपके जीवन में कभी निराशा, दुख, पीड़ा, भय, चिंता, ये चीजें नहीं आएंगी, ये बिल्कुल नहीं आएंगी। क्योंकि जो चीज हम देते हैं वो ही अनंत होकर के हमारे पास लौटती है। और ये बात निश्चित जान लो कि जीवन में आपके जो भी घटित होता है वो अकारण ही नहीं घटता है, वो पहले से ही आपने उसको पहले बनाया है, पहले उसको आपने रचना उसकी की है, तब आपके जीवन में वो आता है। अचानक ही कुछ नहीं आता। चाहे आपको ऐसा लगता हो कि मैंने तो ऐसा नहीं किया। और ज्यादातर समाज में ये बात सुनने को मिलती है कि हमने तुम्हारा दी सो कोई काम करे को नहीं, मैं तो क्यों इसो बुरो करे को नहीं, फिर मेरो किया बुरो, ऐसा हम कहते हैं। ठीक है ना जी। और हमें तो याद नहीं रहती परसों खाया क्या था। और मुझे तो सच पूछो तो ये भी याद नहीं रहती। कई बारी रोटी खाते हुए मेरी 3 रोटी पूरी होगी, मैं विशाल से पूछता हूँ कि रोटी 3 पूरी होगी कि नहीं होगी, फिर वो हंस के कहेगा हाँ गुरुजी होगी, तो फिर और मत लेना, बोले सदगुरुदेव, क्योंकि 3 से चौथी खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, याददाश्त तो अपनी इतनी है। ठीक है। और हम इतनी बड़ी बात कहते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमारा क्यों बुरा हो गया। राम जी मेरो ही बुरो क्यों करे महाराज जी, मेरे ही लारे क्यों पड़ रहे हैं जी। मैं कि भाई खालसा का ईर्षा है भगवान में, दुश्मनी है पुरानी कोई तकदीर। तो एक बात निश्चित कर लो, पीछे का तो हमें पता नहीं कि कैसी अवस्था रही होगी, कैसी परिस्थिति रही होगी, लेकिन अब तो पक्का यकीन है कि हमें भगवान की कथा सुनने को भी मिलती है, हमें संतों का संग भी मिलता है, और हमें ऐसी गौ माता की सेवा का भी अवसर मिलता है। तो अब तो हमें समझ लेना चाहिए, अनजान में जो हो गया वो तो भूल है और उस भूल की माफी हो सकती है। लेकिन जब हम जान गए कि अब इतना सुंदर अवसर है, भी हमें पता है कि जो भी कुछ प्राप्त होता है वो हमारा किया हुआ ही हमको मिलता है। तो बस पहले हमको यही करना है कि जो हमें पसंद नहीं है वो हम किसी दूसरे को देना बंद करेंगे। ये पहली बात तो हो ही जानी चाहिए हमारे लिए। और जैसे ही ये पहली बात शुरू हो जाएगी तो दूसरी बात क्या है, विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना, अपनी कमियों को देखना। अपनी कमियां क्या है, मेरे में क्या क्या दोष हैं, कितने अवगुण है मेरे में, कैसी कैसी मैंने गलत आदतें पैदा कर रखी हैं। अगर इस बारे में विचार करोगे और आप अगर ये निश्चय करोगे कि ये दोष मेरे में है, इस दोष को मैंने मिटाना है, तो वो दोष आपका हर हाल में मिटेगा। क्योंकि जो भी संसार में फलता फूलता है ना, वो तुम्हारी स्वीकृति से फूलता है। तुम जिसको अपनी सत्ता दे देते हो ना, वही चीज भले फूलेगी। जिस चीज से आप अपने को हटा लेते हो वो निर्जीव हो जाता है। कोई भी चीज आप देख लो भले, जिस चीज को आप चित्त से हटा देते हो उसका जीवन में प्रभाव नहीं रहता कभी। और जिस चीज में आपका चित्त लगा हुआ है वो ना होने पर भी उसका प्रभाव रहता है।
तो जब हम दोष को अपनी स्वीकृति नहीं देंगे तो वो दोष निर्जीव हो जाता है, वो दोष ठहरता नहीं है। तो विवेक के प्रकाश में पहले तो अपने में हमें दोषों को देखना है, मेरे में कमियां क्या क्या है। और ये बात बड़ी ही वैसी लगती है, क्योंकि जब हम देखते हैं ना, अगर चेहरो रंगेड़ो है नहीं, चेहरो काला पीला रंगा तो शीशो देखते ही शीशो हटा लें आपको चेहरो या गंदी चीज देखनी पसंद को नहीं, भूत सो लग गया तो कोई देखे वो फटाफट नान घर में जावे, फटाफट धोवे, सफाई करे ना, करते कि नहीं करते। लेकिन डर के मारे शीशा नहीं देखते कि कहीं हम गंदे ना दिखाई दे जाए। जैसे चेहरे के बारे में है, उससे भी ज्यादा खतरनाक हमारे मन के दर्पण पे, जो मन के चेहरे पर जो सूक्ष्म है, उस पर जो दोष है उन्हें तो बिल्कुल नहीं देखते। और तुम्हें पता है अकेलेपन से क्यों डर लगता है? अकेलेपन से डर क्यों लगता है? क्योंकि अकेले होते ही हमें अपने अंदर वाली शक्ल दिखना शुरू होती है। हमारे अंदर जो है, चिंता है, भय है, हमारे भीतर जो भी कामना है, वासना है, वो चीजें जब हमें दिखती हैं तो हम घबरा जाते हैं। इसीलिए हम तुरंत अपनी आंखों को बाहर दौड़ते हैं, कहीं न कहीं बाहर संपर्क करते हैं, भीतर से डरते हैं। आपने कभी देखा जब भजन ध्यान करते हो आप लोग, तो 100 साल के मुर्दे पैदा हो जाते हैं। बैठ करके भजन करते हैं तो 100 साल के मुर्दे जो गड़े हुए हैं वो भी पैदा हो जाते हैं। और कई लोग तो इसीलिए खड़े हो जाते हैं कि महाराज जी भजन करने के बैठा, मेरो मन तो पता नहीं के चीजा में घूमने लाग जाए। ये जो घूमने की बात है, उस वक्त वो घूमता नहीं है, जो भीतर है वो दिखाई देना शुरू होता है। जब आप भजन करते हो, जो हमारे भीतर होता है वो दिखना शुरू होता है। दिखना शुरू होता है तो भजन करने वाले साधक का बनता है कि वो इस हौसले में आ जाए कि देखो, जैसे ही मैंने भजन शुरू किया तैसे ही मेरे भीतर के जो विकार हैं, मेरे भीतर के जो दोष हैं, वो सब बाहर जा रहे हैं। जैसे ही मैंने सुमिरन शुरू किया, भीतर के विकार दूर होना शुरू हो गए। जैसे हम गंदी नाली को साफ करते हैं तो बदबू ज्यादा उठेगी ना, कोई भी अगर गंदी नाली को साफ करेगा तो उसमें से बदबू ज्यादा उठती है। लेकिन उस बदबू को देख करके वहीं छोड़ दे तो उसमें हर वक्त थोड़ी थोड़ी बदबू उड़ती रहती है। लेकिन सफाई करोगे तो एकदम ज्यादा बदबू होती है, और सफाई करने के बाद फिर वहां बदबू नहीं रहती। ऐसे ही मन में जब शुरुआत करते हो, साधना करते हो, सुमिरन करते हो या ध्यान करते हो, तो एक बार ज्यादा विकार पैदा होते हैं। लेकिन उससे घबराने की बात नहीं है, उससे आश्वस्त होना चाहिए, हौसला आना चाहिए कि देखो, जैसे ही मैंने सुमिरन शुरू किया तैसे ही मेरे भीतर के विकारों की सफाई होना शुरू हो गई। तो जब आप अंतर्मुख होकर के जब देखोगे, अच्छा, उसमें 2 प्रकार की विधि है। एक विधि तो है ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप सुमिरन शुरू किया, भीतर से भुक्त अभुक्त जो संस्कार हैं, दुर्वासनाएं हैं, दुर्भावनाएं हैं, या दुख की पीड़ाएं छिपी हुई हैं, जो हमारे साथ जो नहीं होना चाहिए वो घटा हुआ, उसकी पीड़ाएं अंदर हैं। किसी ने हमें सताया है, किसी ने हमें धोखा दिया है जी, किसी ने हमें ऐन मौके पर सहारा नहीं दिया है। ऐसे भुक्त अभुक्त जो संस्कार हमारे भीतर हैं वो प्रकट होते हैं। तो महान पुरुष कहते हैं कि जो चीज अंदर से उठ रही है वो विदा होने के लिए उठ रही है, विदा होने के लिए उठ रही है। उसमें कुछ चीजें हैं जो भयभीत करने वाली हैं, भयानक हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो रसीली हैं, रस देने वाली हैं। अगर आप ध्यान करते करते कोई रस वाली बात आ गई और उसका अगर रस लेने लगे तो वो नवीन हो जाएगी, वो फिर नई हो जाएगी, फिर तुम्हारे अंदर बैठ जाएगी, क्योंकि आपने फिर उस पर दस्तखत कर दिए, वो रिन्यू हो गई। और अगर भयभीत हो गई देख करके भी मेरे अंदर ऐसी ऐसी गंदी भावना, और भयभीत होकर अगर ढक्कनों लगा दिए ऊपर तो भी वह अंदर रहेगी।
तो भी वो अंदर रहेगी, तुम्हें तो नहीं दिख रही है लेकिन अंदर तो रहेगी ना। तो जो अंदर रह गई तो वो अनेक प्रकार से तुम्हारे भीतर बार बार जब भी विश्रामता आएगी, जब भी अकेले होगे, तब वो चीजें उठती हैं अंदर। आपको शुरू में मैंने एक बात कही थी, याद हो या ना, कि आपका मन, बुद्धि और इंद्रियां, जो मन, बुद्धि, चित्त है, ये शुद्ध सतोगुण से बना हुआ है सूक्ष्म शरीर, ठीक है ना जी। इसलिए कभी मैला नहीं होता। मैंने आपको ये बात शुरू में कही थी, याद हो या ना, लेकिन दोबारा याद करेंगे। वो शुद्ध है, वो कभी मैला नहीं होती। तो क्या होता है कि जो भी भुक्त संस्कार हैं वो हमारे अहम में इकट्ठे होते हैं। जो मेरा मैं भाव है उसमें हम उसको आरोपित करते हैं, इसलिए वो वहां पर रहते हैं। और रहते इसलिए है कि वो जब बाहर निकलना चाहते हैं तब उन्हें बाहर निकलने नहीं देते हैं। या तो उन का रस लेते हैं या भयभीत होकर उन को ढक देते हैं, देखना नहीं चाहते, तुरंत ही बस बाहर दृष्टि ले आते हैं, अंदर नहीं देख पाते। इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम अपने भीतर के दोषों को खुद ही देख सकें। तो जब आपको देखने की ताकत नहीं है तो तुम्हारे प्रभु कैसे बैठेंगे वहां? तो पहले दोष रूप जो भी दर्शन होता है सुमरण करने से, ध्यान करने से और एकाग्र चित्त होने पर, अंतर्मुख चित्त होने पर जब वो चीज प्रकट होती है तो आपको इतना साहस रखना पड़ेगा कि आप हृदय को बंद मत होने दें, उसे खुला रहने दें, खुला रहने दो। और इस आश्वासन से खुला रहने दो कि अब मेरा हृदय सदा के लिए साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और अब जो भी मेरे भीतर है मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा, उसको मैं रेचन हो रहा है तो मैं जाते हुए देखता रहूंगा। और तुम देखते रहना और इस स्मृति से देखते रहना कि ये जा रहे हैं, और देखते देखते ही वो विसर्जन हो जाएगा। जब उन लोगों का विसर्जन हो गया तब बीच बीच में तुम्हारा ध्यान जहां लगना चाहिए उसमें जाके लगेगा। जिस प्रभु में लगना चाहिए उस प्रभु में जाके वो प्रीत चली जाएगी। या आप ध्यान मार्ग में हो, ज्ञान के मार्ग में हो, तो आपको जागृति रूप भाव वहां पर जागृति आ जाएगी, चेतना जागृत हो जाएगी, जिसमें आप तटस्थ हो जाएंगे। और जैसे ही वो ध्यान वहां पर जहां लगना चाहिए वहां लग जाएगा तो आपके भीतर गहन शांति, गहन आनंद का अनुभव होगा। तो पहली बार आपको हौसला होगा। अच्छा, फिर कुछ देर के लिए ध्यान लगा, फिर भीतर के संस्कार साफ होना शुरू हुए, फिर कोई न कोई बातें उठनी शुरू हुई। ये प्रारंभ काल में, शुरू काल में, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 1.5 साल, इससे ज्यादा नहीं। इतने समय तक अगर तुम सजग होके लगे रहे तो वो जितने भी भीतर भुक्त अभुक्त तुम्हारे संस्कार का डिपार्टमेंट है वो सब साफ हो जाएगा। और साफ होने के बाद आपको पहली बार ये पता लग जाएगा कि ये जैसे आपको बाहर निकालना आ गया ना, अगर इन संस्कारों को, हृदय को खाली करना आ गया, तो आपको जागृत अवस्था में व्यवहार करते समय इस बात की युक्ति भी मिल जाएगी साथ में कि ये संस्कार अंदर इकट्ठे कैसे होते हैं। भाई अंदर वाले तो बाहर जाने की बात हो ही गई, लेकिन बाहर से अंदर कैसे चले जाते हैं? तो बाहर से अंदर इस तरीके से जाते हैं कि एक तो देखो, बुराई भलाई हम भी करते हैं, हम भी बुराई भलाई करते हैं। किसी की चर्चा की वो बंदो बड़ो कंजूस है, वो 2 रुपया दान कौन कर सके, ठीक है ना जी। बात को ऐसे हम बोलेंगे उसको, लेकिन वो कहां से बोल रहे हैं? हम सिर्फ उसके बुद्धि के द्वारा उसके दोष दर्शन को देख रहे हैं। भी उसमें ये कमी है कि पैसे वाला है वो दान कर सकता है लेकिन वो नहीं कर रहा है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, दिमाग से चर्चा कर रहे हैं। और एक मैं दिल में रस लेकर के उसकी चर्चा करूं, वो बहुत बेकार आदमी है, वो की काम को कोनी, उस बात को मैंने दिल में ले लिया, अब मैं उसको दिल से रस लेके कर रहा हूं तो वो चीज मेरे भीतर जाएगी। लेकिन आप एक साक्षी भाव से चर्चा कर रहे हो, फलाना आदमी
वो भैया मौका पर सारंग काम आना वाला। ये एक सहज बात होगी, उसके गुण की चर्चा होगी। एक दोष है, वो व्यक्ति भैया वो बड़ी वो चमड़ी चली जाए, दमड़ी नहीं देने वाला। चर्चा हुई लेकिन दिमाग तक हुई, वो चीज अंदर नहीं जाएगी। लेकिन जिस चीज को हम हर वक्त रस ले लेके, घूंट ले लेके, घूंट पी पी के जिस चीज की चर्चा करते हैं, वो दोष हमारे भीतर जाए जाएंगे। वही हमारे विघ्न का कारण है कि सुमरण में मन नहीं लगना, कीर्तन में मन नहीं लगना, ध्यान में मन नहीं लगना। उसका कारण यही है। तो जो है उन्हें तो विसर्जन करना ही करना है, लेकिन जो बाहर से आने की जो व्यापार है, वो व्यापार भी तो बंद करना है ना। जो माल स्टॉक हो चुका है उसे तो निकालना ही निकालना है, गोडाउन को खाली करना ही करना है। लेकिन भाई जो नए माल आने लाग रहे, बिना भी बंद करना पड़ेगा नहीं तो वो तो फिर प्रॉब्लम तो भाई चलती रहेगी। पहला बिना अंदर ले आओ और फिर बिना बाहर काटो। तो साधक का काम है कि जो भीतर पहले वाला है उसे तो बाहर निकालना ही निकालना है, लेकिन बाहर से जो भीतर आ रहा है उसको अंदर जाने से बंद करना है, वो व्यापार बंद करना है। जब आप ये चीज की टेक्निक समझ गए तो क्या होगा कि आपके भीतर जो दोष है, अभी दोष दूसरों की दोषों पर दृष्टि रहती है। अब तो हम ब्रीक से ब्रीक अगले की कमी ढूंढने में बड़े निपुण है कौन है। कोई आदमी बढ़िया बात करी, महाराज जी और थार सगी मीठी मीठी बात करे थे को नहीं जानो इन्हें, तो तुम उतने ब्रीक पारखी हो कि महाराज जी कौन जाना, लेकिन थे जानो भी वो बंदों की हैं। तो जी हम दूसरे के बारे में अपनी दृष्टि काम करे नहीं, जितनी ब्रीकी हो उससे ब्रीक दृष्टि फिर अपने पर जब हो जाएगी तो अपनी ब्रीक से ब्रीक दोष, ब्रीक से ब्रीक कमियां वो आपको दिखना शुरू होगी। क्योंकि अब बाहर से वो वृत्ति हट गई, अब अपने पर वृत्ति आ गई ना। और ऐसा होने से क्या हुआ कि मेरे भीतर जो जितने भी विकार हैं, दोष हैं, उनसे मेरा संबंध टूटने लगा। और ये संबंध टूटे। और एक अब ये तो हो गई एक कर्म बाई कर्म की साधना। मेरी बातें ध्यान से समझना आप। एक तो कर्म बाई कर्म की साधना होगी। और जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो वेदांती लोग हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जिस ज्ञान के प्रकाश में आपने जिस चीज को जाना है, आपका ज्ञान जिस चीज का समर्थन नहीं करता, उस चीज को आप छोड़ दो। अगर ज्ञान का अनादर करने से ही दोष पैदा होते हैं, ये वेदांत की दृष्टि है कि आपने अपने ज्ञान का अनादर किया तो दोषों का जन्म होता है। आपका ज्ञान इस बात को जानता है, आपका विवेक का प्रकाश इस बात को प्रकाशित करता है कि जो मैं दोष दूसरे में देख रहा हूं, कमी तो मेरे में भी बहुत है। देखते हैं कि नहीं देखते? भी दूसरा में दोष दिखाई दे तो दोष अपने में भी बहुत है, कमी अपने में भी है, तो दोष दर्शन होता है। तो जितना क्रोध दूसरे के दोष पर करते हैं, कभी अपनी कमी पर भी उतना दोष गुस्सा आता है क्या? हाँ जी, जितना दूसरों को नुकसान करते हैं भी पर गुस्सा हुआ है, जब आपका हाथों ही वो नुकसान हो जाए, जब इतना गुस्सा हुआ है क्या कभी? शास्त्र तो ये कहता है कि दूसरा गलती करो तो माफ कर दो, और अपने को गलती करो तो उसका प्रायश्चित करो, अपने को सजा दो। अपने को क्षमा मत करो, दूसरे को क्षमा कर दो। लेकिन अपने को भूल का दोष होने पर अपने को क्षमा मत करो। हम उल्टे काम करते हैं, हम दूसरे को क्षमा नहीं करते, लेकिन अपने को हर बार क्षमा करते हैं। उसके फिर हम बड़े बड़े वकील, हम अपने लिए वकील बन जाते हैं ना। अपनी कमी के लिए हम ही वकील और जज दोनों बनते हैं। फिर उसके कारण बताते हैं भी ये नुकसान क्यों हो गया, अनमने गुस्सो जला दियो, ठीक है ना जी, अनमने इसी बात कह दी, मेरा ध्यान भटक दियो, है जी। तो उसमें भी हम ही वकील और हम ही जज बन जाते हैं, लेकिन हम दूसरे के दोष में क्षमा नहीं कर पाते। तो महान पुरुष कहते हैं कि विवेक का जहां अनादर हुआ, जहां अपने ही ज्ञान का अनादर हुआ,
वहीं पर ममता, कामना का जन्म होता है। जब जब हम अपने विवेक का अनादर करते हैं तब ये चीजें पैदा होती हैं। तो क्या करना पड़ेगा? दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प। अब एक बात ये समझ लो ध्यान से, क्यों करना है दृढ़ संकल्प? क्योंकि या तो जिंदगी भर दुख में भुगतान करो, और या एक बार डट के दुख को सहन करके और उससे पार हो जाओ। दो ही बातें हैं, या तो फिर जन्म जन्मांतरों तक दुख भोगते रहो। अगर आपको भाई दृढ़ता नहीं आती आपके जीवन में, तो आप क्या करोगे? उन्हीं दोषों के कारण अनेक प्रकार से, एक ही दोष, देखो ये बात बड़ी समझने की है, ध्यान से। एक ही दोष स्थान भेद से अनेक रूप धारण करता है। एक ही दोष अनेक स्थान भेद से अनेक प्रकार का रूप धारण करता है। कैसे? ज्ञान का अनादर करने से शरीर में ममता रूपी दोष पैदा करेगा, जबकि आप शरीर नहीं हो, इसकी पहले भी चर्चा हम कर चुके हैं। शरीर में अपने ज्ञान का सही आदर न करने से शरीर में ममता होना, परिवार में मोह होना। जानते हैं ना भी नहीं है परिवार मेरा, लेकिन ज्ञान का अनादर करने से वही मोह बन गया वहां, और धन में वही लोभ बन गया। उसका सही प्रयोग ना करने से धन में लोभ बन गया। एक ही दोष है, कौन सा? अपने ज्ञान का, अपना जो जानते हो उसको नहीं मानने से। आप जानते हो, ये प्रभु कृपा से वो ज्ञान आपको मिला है, प्राप्त है आपको वो ज्ञान, और उस ज्ञान की महिमा क्या है कि आपके पास जितनी भी योग्यताएं हैं, जितनी भी कला है, वो भी उसी ज्ञान का ही प्रभाव है। आप अगर बढ़िया दर्जी हो, आप अगर बढ़िया रसोइया हो, आपके पास अनेक प्रकार की कढ़ाई बुनाई का काम आपको आता है, आपके पास फर्नीचर बनाने का, आपको न जाने कौन कौन सी कला का ज्ञान भी है, तो वो ज्ञान भी ईश्वरीय देन है, प्रकृति की देन है, ईश्वर की देन है, वो भी आपका नहीं है। अगर उसके द्वारा तुमने जो भी प्राप्त किया है तो वो भी आपका नहीं है, वो भी आपका नहीं है, क्योंकि आपको ज्ञान भी मिला है, विवेक भी मिला है, आपका नहीं है। तो उसके द्वारा जो भी आपने धन उपार्जन किया, इसीलिए तो सरकार टैक्स लेती है। सरकार टैक्स क्यों लेती है? धन तो आप कमाते हो, फैक्ट्री आपने लगाई, कर्जा आपने लेकर के फैक्ट्री लगाई, और रात दिन फिर मेहनत करी, तब वो धन पैदा हुआ। लेकिन जैसे ही सरकार की सीमा से ऊपर धन पैदा होना लगा, 7 लाख ऊपर जाने लग गया, यही टैक्स लागनो शुरू हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भाई तुम्हारी जो योग्यता है, जो तुम्हारी भलाई है, तुम्हारे अंदर जो कला है, वो किसी मास्टर ने तुम्हें पढ़ाया है कि नहीं? किसी से तुमने ट्यूशन ली है, किसी स्कूल में तुम पढ़ाई करी है, किसी से तुमने वो विद्या सीखी है, तो आप समाज से ही कुछ सीखा है, सीधा अकेले ही सीख गया। ये जितनी अपने में सभ्यता आई है, पहनने की, ओढ़ने की, खाने की, रहने की, सहने की, क्या पेट मुंह सीख गया है? अगर बच्चे को पैदा होते ही जंगल में छोड़ दे तो वो कभी खड़ा होके नहीं चलेगा, वो जानवरों की तरह हाथ और पैर दोनों से चलेगा। वो जानवरों में रहेगा तो जानवरों की तरह ही चलेगा वो। अगर वहां कोई मनुष्य ना हो और वहां पर छोटा छोरा छोड़ देगा तो वो क्या करेगा? वो हाथ और पैर दोनों से चलेगा, वो खड़े होके कभी नहीं चल सकता। तो खड़ा होना तो किसने सिखाया? दादा ने, दादी ने, मामा ने, मामी ने, माता पिता ने, इन्होंने सिखाया। तो आपके पास जो भी योग्यता है वो भी आपके समाज ने, आपके परिवार ने दी है। अगर अब उसके ऊपर एकाधिकार करके कोई बैठ जाए, एकाधिकार करके बैठ जाए, तो क्या होगा? वो किसी का प्रिय नहीं होता, उसमें लोभ जन्म गया, उसमें कामना जन्म गई। तो इसलिए जब इस बात को अच्छी तरह से जान लिया,
अब बात आपको जोर दे रही होगी दिमाग में, लेकिन हकीकत बात से मैं तुम्हारे से चर्चा कर रहा हूं कि जब आप अपने दोषों को निकालना शुरू करेंगे दृढ़ संकल्प पूर्वक, तो जिस चीज की तुम्हारी मांग है ना, भी महाराज जी थारली तरह मेरो ध्यान लागना चाहिए, थारी तरह मेरा जीवन में मस्ती रहनी चाहिए, ठीक है ना जी, वो चीज तब आएगी जब दोषों की निवृत्ति हो जाएगी, तब आप में वो साधना पैदा हो जाएगी, वो अभिव्यक्ति वहीं पर पैदा होगी, वो साधन, और वो साधन सबका अलग अलग तरीके से पैदा होता है। ये बात आप ध्यान से समझ लो। कैसे? सबरी के जीवन में दोष नहीं रहा तो क्या हुआ कि गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास और प्रभु की प्रतीक्षा, ये दो गुण पैदा हो गए। जब सबरी के जीवन में कोई भी बार का दोष नहीं रहा तो उसके जीवन में क्या आया कि गुरु ने जो कह दिया कि राम जी तुम्हें मिलेंगे, तो उन वचनों पर दृढ़ विश्वास हो गया और अनंत समय तक प्रतीक्षा करने का धैर्य पैदा हुआ। ये वो साधन हो गया कि नहीं हो गया? वो परमात्मा को मिलने का साधन हुआ कि उसको दृढ़ विश्वास हुआ गुरु के शब्दों में, और उसको प्रतीक्षा माने उसको धैर्य भी पैदा हुआ। विश्वास और धैर्य कब आया? जब हृदय में दोष नहीं रहा तब। और उसका परिणाम क्या हुआ कि सबरी के वो धैर्य और विश्वास ने प्रभु राम से उसको मिला दिया। ये कब आया? जब उसके अंदर वो दोष नहीं रहा। अच्छा, मोहम्मद हुए मुसलमानों में, जिन्हों के कारण मुसलमान इस्लाम धर्म पैदा हुआ, मोहम्मद के कारण ही हुआ मुसलमान। ये तीन शाखाएं हैं, अयहूदी हुए हैं, ईसाई हुए हैं और मुसलमान हुए हैं। तीनों के पीछे से आए हैं तो एक अयहूदी में चले गए, एक ईसाई हो गए और एक मोहम्मद जो है उसी साधना में से एक निकला। जैसे व्यास है, व्यास में से सच्चा सौदा वाले निकले और व्यास में से ही वो हमारे दूसरे जगमाल वाले, उन्हों की शाखा निकल गई। पीछे से उन्हों की जो मूल जड़ है वो एक है। इसी तरह से अयहूदी, ईसाई और मुसलमान मूलभूत जड़ जो है उन्हों की एक है। तो मोहम्मद का जीवन जो है क्या है? मोहम्मद के जीवन में परमात्मा के लिए मित्र भाव है। उन्होंने अपना रिश्ता कैसे जोड़ा? उन्होंने अपना रिश्ता जोड़ा कि वो प्रभु जो है, वो जो अल्लाह है, वो जो मौला है, वो मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, और मेरा मित्र है तो मेरी हर समस्या से वो वाकिफ है। इसलिए मोहम्मद के जीवन में संकल्प रहा कि उन्होंने कभी संग्रह नहीं किया। उन्होंने जीवन में जो दिन भर आया उसको शाम तक उन्होंने खर्च कर दिया। शाम को बिल्कुल पल्ला झाड़ के और फिर सोना। उन्होंने दिन भर उनके पास जो भी उपार्जन होता था वो सब का सब शाम तक उन्होंने लेके लगा देना, कल के लिए नहीं रखना। क्यों? कि मेरा मित्र इतना बड़ा है कि जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। इसलिए मुसलमान लोग संतान पैदा करते चले जाते हैं, कहते अल्लाह की देन है, ठीक है, उसने जन्माया है तो वो सबका भरण पोषण करेगा। वो थारली तरह कौन सोचा भी कि अगर दो आवागा तो 10 किला जमीन 5 किला बंट देगी। वो क्या दिखा ऊपर भेजे नहीं, वो आपकी रोटी की साधना करे। इसलिए बेपरवाह हो गए, गिनती को नहीं मांगा, 30 भी हो सके। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। और वो चली वो कहानी वहीं से है कि मोहम्मद ने मित्र माना, अपने अल्लाह को मित्र माना, और वो सुबह से शाम तक उसको खर्च करता और दूसरे दिन होगा। और कहते जीवन भर ये साधना रही मोहम्मद की। लास्ट में जाकर के जब बीमार हो गए, सैया पकड़ ली, तो एक रात, आधी रात को उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने कुछ बचा के रखा है। तो पत्नी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है, मैंने 5 रुपए बचा के रखे हैं। क्यों बचा के रखे? कहने लगे आधी रात को आप बीमार हो, वैद्य की जरूरत पड़ गई, तो बिना पैसे के वैद्य नहीं आने वाला, इसलिए मैंने 5 रुपए बचा लिए हैं। उसने कहा अभी और इसी वक्त इसको दान करके आओ, इसको दे के आओ।
कहने लगे आधी रात को कहा दूंगा, सुबह उठती दे दूंगा। कहते ना अभी इसी वक्त देके आऊंगा। और कहते वो जब बाहर गई तो एक भिखारी कहता है कि मुझे कुछ दे दो, तो वो दुकान खुली है, मैं वहां पर से कुछ लेके खा लूंगा, मैं 2 दिनों का भूखा हूँ। और वो 5 रुपए वहां दे के आई और वापिस आई तो मोहम्मद इस दुनिया में नहीं रहे, वो चले गए। अर्थात मृत्यु पर्यंत उन्होंने संग्रह नहीं किया कि मेरा मित्र बहुत बड़ा है, जब मुझे जरूरत होगी मुझे दे देगा। ये बात कब आई कि जब उनकी उस परमात्मा के साथ में दृढ़ विश्वास हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया। अर्थात वो साधन उनका व्यक्तिगत साधन है। देखो आपका व्यक्तिगत साधन जब ही पैदा होगा कि जब आप में अंदर दोष नहीं रहेंगे, आपके भीतर जब विकार नहीं रहेंगे, तो आपका खुद का ओरिजिनल साधन पैदा होगा। ये जो बाहर से साधन पकड़ते ना, देखा देखी साधा योग, छींचे काया बाडा रोग, भी देखा देखी जो साधना करते हैं वो साधना कभी पार नहीं पाती। साधना वही काम करेगी जो साधना तुम्हारे हृदय से प्रकट होगी। इस बात को समझो ध्यान से थोड़ा। जब अंदर विकार नहीं रहेंगे, दोष नहीं रहेंगे, तो तुम्हारा खुद का एक साधन पैदा होगा और वो साधन तुमको पूर्णता तक लेके जाएगा। ये बात बड़ी समझने की है। और बुद्ध जो है, बुद्ध ने अपने जीवन में करुणा, उनके जीवन में संपूर्ण दोषों की निवृत्ति करके, और उनके जीवन में क्या प्रागट्य हुआ, करुणा पैदा हुई। उन्होंने अपने जीवन में करुणा को मुख्य माना कि अगर किसी ने अपराध भी कर दिया तो भी उसके प्रति क्रोध नहीं आया उनको। उन्होंने उस पर भी करुणा की। उन्होंने कभी भी किसी को भी दोष युक्त नहीं माना। एक व्यक्ति ने बुद्ध के ऊपर कीचड़ फेंक दिया। जब कीचड़ फेंक दिया तो उन्होंने उसको साफ किया और निकल लिए आगे। लेकिन एक बात हम आपको बताएं कि जब हम नहीं बोलते ना, तो फिर परमात्मा बोलता है। जब तक हम बोलते हैं तब तक परमात्मा देखता रहता है। जब तक हम अपने कंधों पर लेकर के चलते हैं तब तक परमात्मा नहीं सहयोग करता आपका। लेकिन जब आप अपने ऊपर नहीं रखते हो और उनका सुमरण करते हो तो भगवान आपकी चीज को पकड़ते हैं। तो बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, दोष दृष्टि भी पैदा नहीं हुई, लेकिन वो चैन से नहीं रह पाया। सुबह आके माफी मांगने लगा तो नदी किनारे बैठे थे बुद्ध, और बुद्ध से कहने लगा मैंने आप पर कल कीचड़ डाला, आपको गाली दी, आप मुझे क्षमा कर दें। बुद्ध ने कहा कि मित्र, वो पानी कब का बह चुका, ये तो नया पानी आ रहा है। वो कीचड़ डालने वाला व्यक्ति, गाली देने वाला व्यक्ति अब है ही नहीं, मैं माफ किसको करूं। और जो मेरे सामने आया है वो है नहीं। जो अब मेरे सामने खड़ा है वो व्यक्ति नहीं जिसने कीचड़ और गाली डाली थी। क्या विचार है? अब बुद्ध की दृष्टि को देखो। वो कहते हैं मित्र, वो पानी कब का बह चुका, ये तो हर क्षण नया पानी आ रहा है। अब ये क्षमा की वृत्ति भी जो गलती की थी जिसने, वो इस वक्त है नहीं। कैसे नहीं है? जैसे कहते हैं कि अकबर और बीरबल दोनों जा रहे थे। अकबर हाथी पर बैठ के जा रहे थे और चौराहे पर एक शराबी शराब पी रहा था, बैठा बोतल लिए शराब पी रहा। और जैसे ही हाथी को आते हुए देखा, नशे में धुत, और क्या बोलता है, ये कट्टा बेचना है। अकबर को कहता है कट्टा बेचना है। अब कट्टा कहोगा हाथी ने, तो अकबर को गुस्सा आया, कहने लगे ये हाथी को भी ये जो है कट्टा बोल रहा है, इसको पकड़ो जेल में डालो इसको। बीरबल कहने लगा साहब इसको भी मत बुलाओ, इसको सुबह बुलाना दरबार में। तो बीरबल ने पूछा भी तुम व्यापारी कहाँ के हो, कहाँ के व्यापारी हो तुम? कहने लगे तुम नहीं जानते, सारो कलर केड़ो जाना है, फलानो घर है मेरो, जब मर्जी आ जाइए दरवाजा खुला रहा है। उसने अपना नाम बोला, गोत्र बोला, स्थान बोला। बीरबल ने इशारा किया, लिख लो सारा। लिख लिया। सुबह दरबार सजा, सामने लिस्ट आई कि फलाना आदमी जो है
उसको पेश करना है, तो 2 पुलिस वाले भेज दिए। अब जो उसके घर गए, पुलिस वालों को देखते ही तो यही पूछ खड़ी हो जाए। अब सामने देखते ही वो घबरा गया। उसने क्या, राज दरबार में आ जाओ, चलो, राजा ने बुलाया आपको। अब जैसे राज दरबार में गया, कभी गया तो था ही नहीं राजा के सामने। जो दरबार देखा, बड़े बड़े सेले वाले और वहां खड़े हुए संतरी बंतरी सब देखे, और लंबा चौड़ा सिस्टम, और राजा बैठा है पूरा सिंहासन पर। देख करके उसकी पिंडी कांपण लाग गई। अब अलग अलग भी अंदर डांस होने लग रहे, खड़े खड़े ही बैठो डांस करे। अकबर के सामने आया, देखते ही अकबर ने पहचान लिया और आता वही है। अकबर मुस्कुरा के कहने लगा, कट्टा खरीदना है? कहने लगे, साहब जहां पना वह तो व्यापारी रात ही लद गया, मैं तो बीच को चला लू, मेरा पल्ला की कोनिया। वह व्यापारी रात ही लद गया, कह अब तो मैं बीच को चला लू, मेरा पल्ला की कोनी। तो वो बात है कि करुणा की जो दृष्टि है बुद्ध की, वो ये है कि मित्र, जिसने गाली दी थी, जिसने कीचड़ डाला था, वो व्यक्ति तुम नहीं हो, वो तो बह गया, तुम तो दूसरे हो, मैं किसको क्षमा करूं? ये दृष्टि कब आई कि जब उन्होंने अपने जीवन में से दोष जैसी कोई चीज रखी नहीं, किसी चीज का संग दोष नहीं रखा। बुद्ध ने विपස්සना के द्वारा उन्होंने अपने भीतर के सभी संग दोषों को उन्होंने असहयोग करके विसर्जन कर दिया, और उसके कारण उनके जीवन में स्वाभाविक साधन क्या पैदा हुआ? करुणा का साधन पैदा हुआ। इसलिए कहते हैं कि लास्ट में बुद्ध को किसी चालबाज व्यक्ति ने एक व्यक्ति को पैसों का लोभ देकर के और भयभीत करके उसको एक ऐसी जड़ी है जंगल में, एक ऐसी सब्जी है कि अगर खा ले तो खाने में बड़ी स्वादिष्ट है, लेकिन परिणाम में उसको मार देती है। और इसलिए बुद्ध को निमंत्रण दिलवाया गया कि तू वहां जाता है, तेरे प्रति विश्वास है, और तुमने बुद्ध को ये भोजन कराना ही करना है। और जब बुद्ध के आगे वो भोजन रखा गया तो बुद्ध समझ गए कि ये वो बूटी है जो मृत्यु देगी। लेकिन शिष्यों ने भी कहा कि गुरुदेव ये भोजन मत पाओ, लेकिन बुद्ध ने कहा कि इसने मुझे जो प्रेम से बुलाया है, इसने जिस श्रद्धा से बुलाया है,